अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं तुहाडा मेज़बान जाम हफीज़ुल्ला खंबड़ा ते तुसां दे पियो HK TV 70 ते तमाम दोस्त अज मैं तो पुछण भी चाहसन कि ये सोहनी जी शख्सियत कौन हैं। तां ये सोहनी शख्सियत साडा भिरा प्यारा भिरा मलिक यासीन साहब हैं, जेड़े ही टाइम दुबई दे विच रहिंदे पेन ते दुबई दे विच भी मशहूर मरूफ जगह ते रहिंदे पेन बुर्ज खलीफा। ते उ'आं साकू आखे कि जाम साहब अज मैं तो को बुर्ज खलीफा दी सैर करवेंदा ते मैं आखे मलिक यासीन साहब अज तुसां सैर जेह्ड़ी आपां सारे दोस्तें को करवेंदे से टोटल दोस्तें को दिखेंदे। मलिक यासीन साहब को रिक्वेस्ट कैसू कर मलिक यासीन साहब साकू सैर करवाओ बुर्ज खलीफा दी। आओ। आज हम मौजूद हैं दुबई में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है। बुर्ज खलीफा का जो काम है 2004 में शुरू हुआ था और 2009 में वाइंड अप हुआ था। बुर्ज खलीफा की सबसे दुनिया की तेज़ तरीन एलिवेटर के अंदर चलते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग मिडल फ्लोर पे चल रहे हैं। ये दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट है और मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इतना मिरर है। बाकी आप छलांग लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं दुबई में, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज आपको बुर्ज खलीफा की सैर करवाते हैं। टिकट लेने के बाद हम मौजूद हैं बुर्ज खलीफा के अंदर। बुर्ज खलीफा की टिकट 3 कैटेगरीज़ के हिसाब से हैं, 124, 25 फ्लोर और 148 फ्लोर, 154, 153 और 152 फ्लोर। अगर आप 124 फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टिकट मिलेगी एक ही, और अगर आप जाना चाहते हैं 148 फ्लोर पर तो उसकी टिकट आपको 400 से 450 रुपये में मिल जाएगी। और आपको अगर VIP स्टैंडर्ड में जाना है तो उसकी टिकट आपको 700 रुपये में मिलती है। चलिए अब बुर्ज खलीफा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बुर्ज खलीफा का जो काम है वो 2004 में शुरू हुआ था और 2009 में ये वाइंड अप हुआ था। देखें 2004 में काम शुरू हुआ, 2004 से 6 बिल्डिंग का प्रोसेस बता रहे हैं और साथ में तकरीबन ये 100 लेवल क्रॉस कर चुकी थी। और 2008 में आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर, और 2009 में ये कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अब बुर्ज खलीफा की सबसे दुनिया की तेज़ तरीन एलिवेटर के अंदर चलते हैं। इसकी आपको स्पीड भी दिखाते हैं। अब हम मौजूद हैं 124 फ्लोर पर और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तकरीबन अब भी हम लोग दुनिया की टॉप पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बालकनी से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे से देखने में ये बिल्डिंग्स बहुत ही बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा में जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं तो ये बिल्डिंग्स बुर्ज खलीफा के सामने कुछ भी नज़र नहीं आती। आप आगे चलते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई विंग्स भी मौजूद हैं और ये कैफेटेरिया कैफ़ी शॉप है। ये 360 डिग्री का व्यू है, आप इसमें अराउंड घूम सकते हैं
इसमें 124 फ्लोर पर देखने की जो चीज़ें हैं वो एक तो टेलीस्कोप है और यहाँ पर रिटेल शॉप भी मौजूद है। 124 फ्लोर पर ये डीजे फ़ोटो है और यहाँ पर ये रिटेल शॉप है। आप यहाँ पर कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं। एक 124 फ्लोर से ही स्टेयर्स के ज़रिए 125 फ्लोर पर जाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। ये कॉइंस मशीन भी लगी हुई है। एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर भी रिटेल शॉप मौजूद है, यहाँ से भी आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। और आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लोग मिरर फ्लोर पर चल रहे होते हैं। तो ये मिरर फ्लोर नहीं है, सिर्फ ये LCD है। ये बस लगता है कि हम लोग मिरर फ्लोर पे चल रहे हैं, लेकिन ये जो LCD में कैप्चर की गई है। यकीन करें बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस है। आपको भी चाहिए कि आप भी विज़िट करें बुर्ज खलीफा को, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 125 फ्लोर के बाद अब हम लोग जाने लगे हैं 148 फ्लोर पर। तो अब आपको 148 फ्लोर दिखाते हैं। वेलकम टू द लेवल 148। मैं इधर सुबह आया हूँ, इसलिए यहाँ पर तकरीबन रश नहीं है। 148 का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम बहुत ही ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं। ये वही बिल्डिंग है जो नीचे से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और ये तकरीबन बुर्जुल अरब है। सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है बुर्जुल अरब। आज थोड़ा वेदर क्लियर नहीं है, इसलिए वीडियो में तकरीबन सब चीज़ें साफ नजर। जैसे हमारी दुनिया का नक्शा है, दुबई वालों ने ये वर्ल्ड आइलैंड भी बनाया है। कुछ हमारे भाई इस तरह समझ कर आते। तो अब आपको 148 फ्लोर दिखाते हैं। वेलकम टू द लेवल 148। मैं इधर सुबह आया हूँ, इसलिए यहाँ पर तकरीबन रश नहीं है। 148 का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम बहुत ही ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं। ये वही बिल्डिंग है जो नीचे से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और ये तकरीबन बुर्जुल अरब है। सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है बुर्जुल अरब। आज थोड़ा वेदर क्लियर नहीं है, इसलिए वीडियो में तकरीबन सब चीज़ें साफ नजर। जैसे हमारी दुनिया का नक्शा है, दुबई वालों ने ये वर्ल्ड आइलैंड भी बनाया है। कुछ हमारे भाई इस तरह समझ कर आते हैं कि बुर्ज खलीफा में एक मिरर स्लाइड है और मिरर फ्लोर है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बुर्ज खलीफा में कोई मिरर स्लाइड या मिरर फ्लोर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरी बिल्डिंग है। चले वो भी आपको दिखाते हैं कि कौन सी है। वो ये वाली बिल्डिंग है जो 2 बिल्डिंगें इकट्ठी हैं और इसके ऊपर स्विमिंग पूल भी है। मिरर स्लाइड आपको दिखा दूँ कि ये मिरर स्लाइड है और जो मिरर फ्लोर है वो इसके बिल्कुल कॉर्नर में है। और आदमी लोग इसमें बाहर हैंग भी होते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है। और इसकी टिकट तकरीबन 180 रुपये है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं विज़िट कर सकते हैं। 148 का ये बैक साइड का व्यू है। एक बात और दिलचस्प है कि 124 और 125 पर कुछ भी बैठने के लिए नहीं था, लेकिन 148 पर खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा डिज़ाइन किया गया है। ये भी 360 डिग्री है, इसमें भी आप बिल्कुल राउंड घूम सकते हैं। फूल देखें। और ये फ्रंट साइड का व्यू है। क्या ही ज़बरदस्त व्यू है 148 का। चलिए अब आपको बिल्डिंग्स की लाइन दिखाते हैं। फ्यूचर म्यूज़ियम है कि फ्यूचर म्यूज़ियम कहाँ पर है। इस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्यूचर म्यूज़ियम है।
और दुबई फ्रेम है ये भी विजिटर की ही अट्रैक्शन का ज़रिया है। इस बिल्डिंग के साथ एक मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप उतरते हैं तो ये जो लाइन है ये वाली, ये बिल्कुल दुबई मॉल के साथ ही कनेक्ट है, आपको दुबई मॉल के साथ कनेक्ट करती है आकर, यहाँ पर दुबई मॉल के साथ आपको आकर कनेक्ट करती है। 148 पर आपको खाने में ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ ये अरब की ट्रेडिशन है, कोई स्वीट है, उसको मामूल बोलते हैं, आपको सिर्फ ये मिलेगा और ये डेट्स मिलती हैं, और ये इसमें साथ में अरबों की ट्रेडिशनल कॉफ़ी है जो अरबिक कहवा होता है, ये वो है। इसके अलावा आपको कॉफ़ी भी मिल जाएगी, टी भी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई सुबह के साथ वहीं से वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं जो मुझे तो मालूम है लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगी। दुबई में जो बारिश होती है वो तो असली बादल होते हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा अक्सर ज़्यादातर बादल फिरते रहते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, और आर्टिफिशियल बादल बनते कहाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने बादल देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल बादल हैं, ये गर्मी को कंट्रोल करने के लिए बनते हैं, और ये जो नीचे एग्जॉस्ट चल रहा है ये इस फैक्ट्री में से बादल बनते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग के पास से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं ये बादल, ये एग्जॉस्ट ये बादल बनाते हैं और इसके बाद ये बादलों की शक्ल बनते हैं। ये जो आप सामने बादल वगैरह देख रहे हैं ये भी मसनूई बादल हैं। यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, वैसी सीढ़ियाँ नहीं हैं। ये देखें कि इस लोहे की तार पे ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब हम पहुँच चुके हैं 153 फ्लोर पे। यहाँ पर ये कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, इसमें भी तकरीबन एक्सप्रेसो है, कैपेचिनो है, कैफे लाते है। यहाँ पर ये कैंडीज़ पड़ी हैं, ये अरेबिक स्वीट्स पड़ी हैं, फ्रूट्स हैं, और ये बैठने का व्यू है। इस तरफ स्नैक्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों को वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर शाह जानवर ने बैठकर वीडियो बनाई है और कॉफ़ी भी है उसमें। यहाँ वीडियो बनी थी और यहाँ वो बैठा था। अब हम लोग चलते हैं 152 फ्लोर पे, उस पर भी सेम ही आइटम है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये 152 फ्लोर है, इसमें भी पहले कॉफ़ी मशीन, कैंडीज़, और यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। सेम व्यू। लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि ऊपर फ्रूट्स हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो 152 में है और कहीं भी नहीं है, ये छोटे छोटे फव्वारे। ये वक्त के साथ साथ अपना कलर बदलते रहते हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो गया, वाइट से रेड हो चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं। इस तरफ स्नैक्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं।
लोगों को वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर शाहिद अनवर ने बैठकर वीडियो बनाई है और कॉफ़ी पी है उसमें। यहाँ वीडियो बनी थी और यहाँ वो बैठा था। अब हम लोग चलते हैं 152 फ्लोर पे। उस पर भी सेम ही आइटम है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये 152 फ्लोर है, इसमें भी पहले कॉफ़ी मशीन, कैंडीज़, और यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। सेम व्यू। लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि ऊपर फ्रूट्स हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो 152 में है और कहीं भी नहीं है, ये छोटे छोटे फव्वारे। ये वक्त के साथ साथ अपना कलर बदलते रहते हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो गया, वाइट से रेड हो चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं ओपन टेरेस की तरफ, उस साइड बालकनी। ओपन बालकनी का आप लोग व्यू देख सकते हैं, क्या ही कमाल का व्यू है। ये सबसे टॉप है 152 फ्लोर। और ये फाउंटेन वाली जगह है, यहाँ पर डेली रात को फाउंटेन शो होता है। क्या ही कमाल का नज़ारा है, और माशाल्लाह हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हम मौजूद हैं दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट पे, पहाड़ों के अलावा बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। ये दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये शीशा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 124 की मैंने आपको बैल्कनी दिखाई थी, उसका शीशा फुल था, वहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आप यहाँ से छलांग लगाना चाहें तो आप यहाँ से इजीली छलांग भी लगा सकते हैं। ये टोटल ओपन है, आउटसाइड है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इतना मिरर है। बाकी आप छलांग लगाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। ये बैल्कनी तकरीबन 90 डिग्री पर है। आप लोग देख सकते हैं क्या ये खूबसूरत मंजर है। गाड़ियाँ तो यहाँ से छोटी छोटी, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आदमी का नज़र आना तकरीबन नामुमकिन है, कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ नजर। इधर ही अभी हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।